प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का किया व्याख्यान। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से विचार किए साझा। छात्रों से की G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील। साथ ही इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की सराहना। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यटन के साथ साथ महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर डाला प्रकाश। पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल ही में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का भी किया उल्लेख। पीएम मोदी ने जीव जंतुओं और जल संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता पर दिया जोर। विश्व में बढ़ती भारतीय संस्कृति और संगीत का भी किया जिक्र। 11 राज्यों को आज मिलेंगी 9 नई वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रा को आधुनिक, त्वरित और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में अहम कदम। 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार आगाज। रोइंग में 2 रजत और 1 कांस्य पदक किया हासिल। निशानेबाजी में महिला टीम ने जीता रजत, तो वहीं रमिता ने कांस्य पर साधा निशाना। भारतीय क्रिकेट महिला टीम बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। और इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों से जुड़ने की अपील की। साथ ही पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल ही में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का जिक्र भी किया। उन्होंने समकालीन विश्व में गांधी जी के विचारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने इसी से संबंधित संदेश और पत्र भेजे हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने के अलग अलग माध्यमों से साक्षी बने, वहीं दिल्ली का भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए लोगों में लोकप्रिय हो गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलेज के छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा।
G20 समिट के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर सहमति बनी। पीएम ने गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 लाख से भी अधिक डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी रुचि भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसा मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। G20 समिट के दौरान दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं ने राजघाट पर बापू को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस तरह G20 ने जहां विश्व स्तर पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया है, वहीं चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा से जोर रहा है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस बार भी पीएम मोदी ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया। पीएम ने लोगों से गांधी जयंती से एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। साथ ही त्योहारों के दौरान भारतीय उत्पाद खरीदने की बात भी कही। पर्यावरण और प्रकृति की समृद्धि के लिए वन्यजीव और जल का संरक्षण काफी जरूरी है। साथ ही वातावरण और आसपास की सफाई पर्यावरण को बचाने का एक अहम अंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी में जीव जंतुओं और जल के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से जीवों पर करुणा दिखाकर अपना मित्र बनाने की अपील की। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के 2 उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि एक जंतु के संरक्षण से दूसरे जीव जंतु को बचाया जा सकता है। एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर
वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं इन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में अतिक्रमण के कारण विलुप्त हुई नदी के लोगों के प्रयास से पुनर्जीवित होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोत नदी को फिर से जीवित कर लोगों ने जन भागीदारी और सामूहिकता का शानदार उदाहरण दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। गांधी जयंती पर स्वच्छता को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से 1 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता के सबसे बड़े कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खादी का उत्पाद खरीदने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन में लोगों से भारत में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। स्थानीय उत्पाद खरीदने का फायदा हजारों विश्वकर्मा साथियों को मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में शुरू हो चुके त्योहारों के सीजन का जिक्र करते हुए त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सामान खरीदने का सीधा फायदा हमारे कामगारों और शिल्पकारों को होगा, जिससे हमारी छोटी सी खुशी किसी दूसरे परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बन सकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छोटे छोटे कारीगरों शिल्पकारों की भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी। उमंग उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो, आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। आप जो भारतीय सामान खरीदेंगे, उसका सीधा फायदा हमारे श्रमिकों, कामगारों, शिल्पकारों और अन्य विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्थानीय चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन युवाओं को भी फायदा होगा। अपने मन की बात के समापन में प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अगली बार जब आपसे मन की बात में मिलूंगा तो नवरात्रि और दशहरा बीत चुके होंगे। त्योहारों के इस मौसम में आप भी पूरे उत्साह से हर पर्व मनाएं। आपके परिवार में खुशियां रहे, मेरी यही कामना है। इन पर्वों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मन की बात की अगली कड़ी में नए विषय और देशवासियों की नई सफलताओं का जिक्र करने की उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी का समापन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से मन की बात कार्यक्रम की 105वीं कड़ी के दौरान क्या कुछ मुख्य बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं अहमदाबाद से। हमारे सहयोगी लोपा दरबार जो हैं वो जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं अहमदाबाद में किस तरह की जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो फिलहाल नज़र आई मन की बात कार्यक्रम को लेकर। और साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई ऐसे जीवंत उदाहरण हम सबके सामने रखे, फिर चाहे वो जीव जंतु संरक्षण की बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, या फिर स्वच्छता अभियान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक आग्रह सभी परिवारजन जो हैं, जो देशवासी हैं, उनसे किया कि किस तरीके से हमें 1 अक्टूबर को एक जो स्वच्छता के को लेकर एक अभियान जो हम चला रहे हैं उसको एक बड़ा रूप हम दे सकते हैं। कोशिश हमें करनी होगी कि अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे लगातार स्वच्छता रखें और इस एक महत्वपूर्ण अभियान में अपना योगदान जो है वो हम दे सकें। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से हर एक जो है लगातार स्वच्छता के प्रति हम अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, या फिर जब पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाती है या जीव जंतुओं के संरक्षण की बात कही जाती है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और आइए रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद है, माफ़ कीजिए सोनगढ़ से तापी से लोपा दरबार हैं, इनका रुख कर लेते हैं, जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो फिलहाल आ रही हैं। जानना चाहेंगे आपसे, जब प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम की अगर खास तौर से बात की जाए, कई ऐसी मुख्य बातें जो हैं आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। पहले अगर स्वच्छता की बात की जाए, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया वहाँ पर? जी मुकुल शर्मा जी, जैसे 105वीं कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की बात की, तो यहाँ के जो लोग हैं स्वच्छता के लिए बहुत ही आगे हैं। जैसे यहाँ की जो पद्मश्री थी उनको भी स्वच्छता के लिए अवार्ड दिया गया है। साथ में यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी सोसाइटी है, अपने जो गांव है, अमृत सरोवर है, उसके आजू बाजू जो है वो स्वच्छता के लिए बहुत ही आगे है। बिल्कुल, और ख़ासतौर से ना सिर्फ स्वच्छता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया कि हमें जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी तरफ भी देखना होगा, जीव जंतुओं के संरक्षण का भी उन्होंने जिक्र किया। जी, यहाँ के जितने भी ये जो पूरा जिला है वो वनवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर वनवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं। और जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे प्रवासन क्षेत्र भी है, वहाँ की स्वच्छता के लिए भी लोग बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से पर्यटन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ पे जो अवसर हैं पर्यटन के क्षेत्र में वो काफ़ी व्यापक हैं, और उसके साथ साथ हम पर्यटन के साथ साथ अगर देखा जाए तो रोज़गार सृजन के भी अवसर अब हमारे सामने हैं।
तापी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्रवासन की जगह है जहाँ पे जो भी वनवासी लोग हैं उनके लिए रोजगारी मिल सके, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। जैसे यहाँ के बांस में से बनी चीज़ें, जंगल में से मिली जो भी चीज़ें हैं उनमें से लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बनाते और वो बेचते, उनके लिए यहाँ पे पूरी सुविधा की गई है। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी कि जो हमारे देखिए उत्पाद हैं उनको और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। और आइए रुक करेंगे ओडिशा के भद्रक से हमारे जो सहयोगी हैं आशुतोष मिश्रा वो भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कई बातों का उल्लेख किया, किस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो रही, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना उनका? नहीं, मैंने यहाँ वासुदेवपुर में, भद्रक जिले के वासुदेवपुर में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ प्रधानमंत्री के मन की बात को लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें ऐसी कही जो कि यहाँ के लोगों को छू गई हैं। जैसे उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की बात की, सफल लैंडिंग की बात की। फिर उन्होंने बात की G20 समिट जो है शिखर सम्मेलन, उसकी सफलता। वहाँ उन्होंने भारत मंडप की बात की। अगर आप भारत मंडप की बात करें तो देखें वहाँ उड़ीसा जो है, उड़ीसा को बड़ा प्राधान्य दिया गया। उड़ीसा का संबलपुरी नृत्य वहां देखा गया, उड़ीसा का कोणार्क चक्र वहां देखा गया। फिर उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की और उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वो अक्टूबर 1 को स्वच्छता अभियान में भाग ले। तो लोगों को इन चीजों ने काफी प्रभावित किया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ इस विषय में। तो बताइए, आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, उन्होंने स्वच्छता अभियान में भाग लेने की बात की और उन्होंने भारत मंडप की बात की, आप इन चीजों को कैसे देखते? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा इधर उपस्थित सारे भाई और बहनों की तरफ से। भारत मंडपम में उड़ीसा को प्राधान्य देने के लिए और आज जो बातें उन्होंने कही, G20 की सफलता हो या चंद्रयान लैंडिंग की सफलता हो, इसके लिए सारे इधर उपस्थित सारे दर्शकों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो मन की बात में आज उन्होंने जो उल्लेख किया, चाहे वो जन भागीदारी की बात हो, जन सामूहिकता की बात हो, प्रकृति का संरक्षण की बात हो या वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, वोकल फॉर लोकल से कैसे देश आत्मनिर्भर हो सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने आज बात की। ये सारे जो बातें हैं, हर संस्करण में प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ सबके सामने रखते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बातें जब प्रधानमंत्री जी करते हैं इसके मायने और भी बढ़ जाते हैं। देश के लिए ये एक प्रेरणा का विषय बन जाता है और उसी से प्रेरणा लेकर आज बहुत लोग आत्मनिर्भर होने का काम शुरू किए हैं। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भरता की तरफ आशुतोष जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम लोग थे उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी हमने सुनी, किस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं तो उस बात का जो वज़न है और ज़्यादा रहता है। खासतौर से उड़ीसा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आशुतोष बता रहे थे कि भारत मंडपम में जो उड़ीसा की संस्कृति है उसका भी वहाँ दर्शाया गया था और काफ़ी कह सकते हैं जो प्रशंसा है, सराहना है वो भी मिली है उड़ीसा की संस्कृति को। आगे बढ़ते हैं। देश में रेलवे के आधारभूत ढांचे के निर्माण के साथ तेज़ी से इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है और तेज़ गति की सुविधाजनक मेट्रो चलाने का मानो अब अभियान चल पड़ा है। इस कड़ी में आज 11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाएंगे। उदयपुर से जयपुर के लिए शुरू हो रही वंदे भारत ट्रेन में हमारे संवाददाता राजेश राज उदयपुर से जयपुर तक सफर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ट्रेन के भीतर का क्या नज़ारा है। नरेंद्र मोदी की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए उड़ान भरने वाली है और इस ट्रेन में छोटे छोटे बच्चे भी सफर करेंगे। नियमित तौर पर अगर सफर करने की बात करें तो यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रोजाना सुबह 7:50 पर खुलेगी और 2:05 पर जयपुर पहुंचेगी। वहीं शाम में 3:45 पर यह ट्रेन जो है वो जयपुर से चलेगी और रात में 10 बजे उदयपुर पहुंचेगी। और इस दौरान अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो महत्वपूर्ण स्टेशन है 6 स्टेशनों पर रुकते हुए ये ट्रेन जो है वो चलेगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर,
जैसे जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं उनको भी यह ट्रेन जोड़ने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं यह जो वंदे भारत ट्रेन है, इस वंदे भारत ट्रेन की खासियत के बारे में आप तमाम जो दर्शक हैं वो पहले से जानते हैं कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जिसमें हवाई जहाज की तर्ज पर तमाम जो डिस्प्लेज लगाए गए हैं, उनके जो लाइट्स आप देख सकते हैं कि जो हाथ के स्पर्श से ये लाइट जो है यूं जल जाती है। और कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में बैठकर हवाई जहाज का आनंद उठाते हैं। और यह ट्रेन जो है उदयपुर से जयपुर के लिए उड़ान भरेगी और राजस्थान के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों और पर जाने के लिए जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उन टूरिस्ट के लिए कहीं ना कहीं यह ट्रेन वरदान साबित होगी। और इस ट्रेन में अत्याधुनिक जो है सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यह जो गेट है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल गेट है और इस गेट को खोलने के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। हमारे कैमरामैन जो है ललित, वो आपको विहंगम दृश्य वंदे भारत ट्रेन का अभी दिखला रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन ललित के साथ उदयपुर से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। राजेश, जानना चाहेंगे, आप सफ़र कर रहे हैं उदयपुर से जयपुर के लिए आज, और भी जो यात्री हैं उनमें किस तरह का उत्साह, क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक महत्वाकांक्षी परियोजना हम कह सकते हैं मुकुल, कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो सपना बुना, उसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरा करने की कोशिश की। और पहले ये टारगेट जो था ये रखा गया था कि 75 जो वंदे भारत ट्रेन है उसका परिचालन कहीं ना कहीं सुनिश्चित कराया जाएगा, लेकिन बाद के काल में इस टारगेट को और भी बढ़ा दिया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि देश के तमाम शहरों को 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं जो है और भी ट्रेनें जो है वो उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेल लगातार प्रयास करेगा। और आज हम उदयपुर रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर कि उदयपुर से जयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो अब से कुछ ही देर बाद उड़ान भरने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं उदयपुर सिटी आने वाले जो लोग हैं, कहा जाता है कि उदयपुर जो है वो झीलों का शहर है, माता करनी का मंदिर यहाँ है, जगदीश का मंदिर है। जो लोग यहाँ पर माता करनी का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं माउंट आबू भी जाना चाहते हैं, वो जयपुर की यात्रा भी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उन टूरिस्ट के लिए यह ट्रेन जयपुर तक की यात्रा को सुगम बनाएगा। उनके लिए जहाज में मात्र आधे घंटे का सफर होता है और कई घंटे प्लेटफॉर्म पर हवाई जहाज के इंतजार में बैठना पड़ता है। और ट्रेन में झटपट लोग आते हैं, चढ़ते हैं और सुहाना सफर का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में ट्रेन का सफर जो है वो लोगों को रोमांच पैदा करता रहा है। आपने फिल्मों में ट्रेन की सीटी, ट्रेन की जो छुक है वो आपने देखी होगी, और उसका रोमांच क्या रहा, कितना रहा, वो आपने देखा। और बदलते दौर में वो ट्रेन की जो छुक थी वो बदलकर डीजल में पहुंची। पहले कोयले के इंजन से ट्रेन चलती थी, फिर डीजल से चलने लगी, फिर इलेक्ट्रिक ने उसकी जगह ले ली, और अब जो है वंदे भारत जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन, जिसमें कि हाई क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास के जो सीट हैं, मूवेबल सीट हैं, जिस सीट को यात्री जो है अपनी सुविधा अनुसार उसे घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। और कहीं ना कहीं लंच, ब्रेकफास्ट, पानी, डिनर, तमाम तरह की सुविधाएं जिन समय के हिसाब से भारतीय रेल जो है मुसाफिरों को मुहैया कराता है, और यह मुसाफिरों के लिए एक रोमांचकारी सफर का एहसास करा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन बस अब से कुछ ही देर बाद खुलने वाली है, और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी सफर कर रहे हैं, इसमें और भी मुसाफिर सफर कर रहे हैं, और तमाम रेलवे स्टेशनों पर ये रुकती हुई ट्रेन जो है जी राजेश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और सीधा आपको लिए